हेलो माय स्पार्कर्स। तो आज हम फिर से एक मेकअप ट्रेंड करने वाले हैं। तो आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम है संजना नाज और मेरा एक और चैनल है जो है ये, और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है जो है ये। आप जाके इन दोनों को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे अच्छे वीडियोस देखिए वहां पे जाके। तो आज मैं फिर से करने वाली हूँ एक ट्रांजिशन वीडियो, जिसके लिए मुझे तैयार होना है। तो मैंने कहा भाई आज वीडियो बना ही लेते हैं। बहुत टाइम से वीडियो नहीं आई थी, मुझे पता है, क्योंकि मैंने सोचा था कि यार मैं घर गई हूँ। अगर आप मुझे मेरे ब्लॉगिंग चैनल में फॉलो करते हैं और नहीं करते हैं तो जल्दी जाके फॉलो करें। और अगर तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि मैं घर जा रही हूँ। ठीक है, मैं घर जा रही थी ईद की वजह से। मुझे लगा था यार ईद में जाके मैं वहां पे ट्रांजिशन कुछ तो बनाऊंगी। हाँ, मैंने बहुत सारी चीजें सोची थी, बट वहां ऐसा हो नहीं पाया। ठीक है, तो अभी जब मैं यहाँ आ गई हूँ तो मैं करने वाली हूँ आज ये लुक। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक अरेबिक काइंड ऑफ आई मेकअप है। अगर आपको पता है कि अरेबिक वाला क्यों कर रही हूँ तब तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो प्लीज जाके इंस्टाग्राम पे जरूर देखिए मेरा ट्रांजिशन। यार इसमें ब्लैक आई शेडो भी है, और ब्लैक आई शेडो तो मैं इतना खतरनाक यूज ही नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दूसरा मेकअप देखते हैं पहले। हाँ ये कर लो पहले। मैं येलो करेक्टर लगा रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी आईज जो है वो बिल्कुल अच्छी चाहिए। बिल्कुल आज की जो स्टोरी है वो ये है कि मैं घर गई थी और वहां मैंने क्या क्या कांड किए। ठीक है, तो हुआ ये कि जब मैं यहाँ से घर गई तो आप लोगों को जैसे कि पता ही होगा, जिस दिन मैं घर गई थी उस दिन ही मुझे हॉस्पिटल जाना था। मैं अपनी रिपोर्ट लेके आई थी। तो पहले तो मेरी रिपोर्ट बहुत खराब आई है। ठीक है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा खराब आई है वो रिपोर्ट। तो वो लेके अब मैं जा रही हूँ वहां। मतलब मेरे को टेंशन तो है कि यार मतलब पीसीओडी की वजह से अब इतना खराब हो रहा था, फिर भी मैं गई, अब जाना ही था। ठीक है, वहां गई हूँ और आप लोगों को पता था कि उस टाइम पे भाई पता नहीं क्या मौसम था जिस वजह से इतना ज्यादा बवाल हो रखा था। हर जगह बारिश, और बारिश से इतना नुकसान। तो रास्ते भर मतलब ठंड थी, अच्छा खासा बारिश का मौसम मौसम था। ठीक है, अच्छा, ठीक है। अब आई ईद। उससे पहले क्योंकि मैंने यहाँ पे से सारा सामान वैसे तो ले लिया था, चूड़िया वगैरह सब खरीद ली मैंने। वो कश्मीरी चूड़िया चल रही थी वो सब मैंने खरीद ली, क्योंकि यहाँ पे मुझे सही रेट में मिल रही थी। तो मैंने कहा यार यहाँ से खरीद लो, आराम से ले जाओ चूड़िया ज्वेलरी। बल्कि मुझे पता नहीं है कि मेरा सूट किस कलर का, पर मैंने ज्वेलरी वगैरह सब ले ली कि हाँ भाई अगर मैं सूट बनाऊंगी तो इस कलर का बनाऊंगी, मतलब सब मिक्स मैच हो जाएगा। मैंने ज्वेलरी ले ली, सब ले लिया। बट वहां पे क्या हुआ, अब मेरे पास सूट नहीं था। तो मेरी बहन को भी अपने बच्चों के कपड़े लेने जाने थे, तो उन्होंने कहा चल तू भी चल, हम कपड़े लेके आ जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मुझे जाना ही है तो चल मैं भी चल रही हूँ ऐसे करके। तो मैं और मेरी बहन वहां जाके एक दूसरे मतलब अपने के लिए कपड़े लेने गए। ठीक है, वहां पहले मुझे कुछ कपड़े नहीं समझ में आ रहे, कपड़े ही नहीं समझ में आ रहे कि क्या लूं क्या लूं क्या लूं। फिर मेरी बहन को एक पसंद आया, तो मतलब कपड़े क्या पसंद नहीं आ रहे भाई। एक दिन मैं तो ये सोचती हूँ, ठीक है ईद है, अच्छी बात है, हमें खुल के खर्चा करना चाहिए, बट एक दिन के लिए मुझे सिर्फ वो एक दिन पहनना है। क्योंकि उसके बाद मेरे पास कोई ऐसा प्रोग्राम वगैरह आते नहीं है ना कि मैं उसे बार बार पहनूं या कुछ करूं उसमें। अब जैसे कि ये हो गया, अब ईद आएगी, ईद में ही पहनूंगी। अब अगला कुछ प्रोग्राम मेरे पास आता नहीं है, या मेरे पास कोई शादी वगैरह मुझे मिल नहीं पाती, क्योंकि मैं यहाँ होती हूँ और यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोग्राम होते नहीं है कि मुझे वो रोज रोज पहनना पड़े सूट। तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि जो मुझे भी कंफर्टेबल लगे, और यार वो बात के लिए भी चल जाए, मतलब किसी के लिए तो चल जाए। पहले तो मैं अपनी बहन को दे देती थी, बट किसी के लिए तो हो जाए वो, या तो फिर मैं अपनी बहन को दे देती हूँ, वो पहन लेती है। ठीक है, तो अब मैं एक काम करती हूँ, पूरी लिड में ब्राउन लगाती हूँ। ठीक है, समझ गया। ये ना मैं अपनी बेस लाइन बना रही हूँ कि हाँ भाई कुछ तो, मतलब मेरे को इतना परफेक्ट मैं हूं नहीं, पता नहीं कैसे करते हैं इस मेकअप को, और मैंने इसका ट्यूटोरियल भी नहीं देखा है। वाओ। हाँ ये समस्या है रे, क्या बोलने का। फिर उसके बाद मैं और मेरी बहन जो है वो गए हैं दोनों के दोनों कपड़े खरीदने के लिए। ठीक है, और वहां भाई इतने महंगे कपड़े एक एक दिन के लिए, मतलब 2200 रुपए के कपड़े। मैंने कहा क्यों लूं मैं 2200 रुपए के कपड़े भाई अपने के बस हवा निकल गई। लिए? मुझे क्या चाहिए वो 2200 रुपए के कपड़े। मैंने कहा ना भाई ना, मैं तो नहीं लूंगी ऐसे करके। फिर बड़ी मुश्किल से हमको एक 1500 तक का जो है मेरे को पसंद आया। मैंने कहा चल ठीक है, मैंने कहा लेना तो है ही, क्योंकि अब ईद है, घर से मतलब पैसे लेके आए कि ईद के लिए कपड़े लेने, और कुछ नहीं लेके गए तो क्या फायदा फिर। ठीक है, तो फिर 1500 रुपए तक का एक सूट लिया हमने, और मैं लेके घर गई हूँ। मतलब मेरी बहन मुझसे कह भी रही थी कि चल उसके घर चल, वहां आज वहीं रुकना। मैंने कहा नहीं यार मुझे रोजे रखने हैं। मैंने कहा रोजे मेरे इतने, क्योंकि पीसीओडी के उसके वजह से मतलब मेरे पैसे ही आधे छूट गए थे। ठीक है, तो मैंने कहा चलो रख ले। मैंने कहा मुझे रोजे रखने हैं, तो कहती वहीं से रख लेना। मैंने कहा नहीं यार घर पे मैं जाती, ऐसे हो रहा था कि मम्मी लोगों के साथ टाइम नहीं मिल रहा था। मैंने कहा नहीं इस बार नहीं, मैंने कहा अगली बार आऊंगी मैं, जब तक तेरा काम वाम भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि उसके घर पे चल रहा था काम। ठीक है, ईद का दिन आता है। अब सुबह से मेरी पहले तो सुबह मौसम बहुत अच्छा हो गया। मैं और मेरी भाभी हम लोग साथ में बातें कर रहे हैं कि भैया क्योंकि उससे 2 दिन पहले ऐसी बारिश पड़ रही है बिल्कुल खतरनाक। ठीक है, मैं और मेरी भाभी बात कर रहे हैं कि चलो आज अच्छा हो गया कि भाई मौसम अच्छा हो गया है। ठीक है, हम बात कर ही रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने अपनी बहन को फोन किया। मैंने कहा तू आ रही है कि ना? मैं नहीं आ रही। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा तू आएगी तभी मैं कपड़े बदलूंगी। मैंने कहा नहीं तो मैं कपड़े नहीं बदल रही, क्योंकि यार मैं किसके साथ जाऊँ अकेले, मतलब मुझे अकेले जाने का मन नहीं करता है कहीं, जैसे सब रिश्तेदारों के वहां जाते हैं ईद पे, तो मेरा मन नहीं करता है किसी के वहां से अकेले जाने का। मैं सोच रही थी करके यार बाद मतलब बहन आएगी तो उसके साथ चले जाऊंगी।
वो उसने मुझसे बोला कि नहीं मैं नहीं आ रही हूँ ऐसे करके, और वो नहीं आई। उसने क्या करा, अपने बच्चों को भेज दिया और वो नहीं आई। उसका भी मजबूरी थी भाई, उसके घर पे काम चल रहा था, बहुत टाइम से उसके घर पे काम चल रहा है। उसने जो अपना नया किचन बनवाया है तो उसके लिए, ठीक है, उसने जो अपना किचन है वो रेनोवेट कराया है, थोड़ा अच्छा टाइप का बनवाया है, तो उसके लिए अब मैं यहाँ पे मैं उसका वेट करने में लगी कि वो आएगी तो वो करूंगी। और हमारे जो आधे रिश्तेदार है वो ऐसे ही आ गए मेरे पास। मैंने सुबह नहाया था, अपना काम पे लग गई मैं, ठीक है। तो आधे रिश्तेदार ऐसे ही आ रहे हैं अंदर, तूने कपड़े क्यों नहीं बदले, तूने कपड़े क्यों नहीं बदले? मैंने, मेरी बहन नहीं आई है यार, कैसे बदल लूं मैं कपड़े। अब दूसरे दिन बच्चे लोगों को छोड़ने मुझे जाना था, ठीक है। तो मैंने क्या करा, अब तो पापा बोल रहे थे भैया से कि भैया छोड़ देगा तुमको, क्योंकि बहुत ज्यादा उस दिन वो हो रहा था, ट्रैफिक था, क्योंकि सैटरडे की बात थी। पापा बोल रहे थे कि भैया छोड़ देगा। अब बच्चों का ये प्लान था कि यार उन लोगों को मिली थी ईदी, तो उन लोगों ने सोचा कि यार कहीं तो घूमते हैं, ठीक है। और वो मेरे साथ ऐसा कुछ उनको ये भी नहीं रहता कि हाँ भाई शरमाए वरमाए, वो मेरे साथ चिल है बिल्कुल अच्छे से। उनको पता है कि पक्का ले जा लेगी, घुमा लेगी। तो उनका प्लान था कि यार पहले मल्लीताल जाके घूमेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको ईदी भी मिली है। तो मैंने कहा तो ऐसे बातों बातों में मेरी मेरी बड़ी वाली बेटी ने बोला कि यार पक्का मल्लीताल तो हम रोज ही चले जाते हैं, मल्लीताल तो जाने को मिलता ही है हमको, ऐसा करते हैं डोमिनोज जाते हैं। तो मैंने भी कभी ऐसे जो है डोमिनोज में बैठ के खाना नहीं खाया था, तो मैंने कहा यार अच्छा आइडिया। मैंने कहा चल मेरा भी हो जाएगा कि हाँ मैं मतलब यहाँ वैसे मंगा लेती हूँ, मैं ऑनलाइन मंगा लेती हूँ, पर बैठ के कभी वहां पे खाना मुझे नहीं पता था कैसे क्या होता है, कैसे ऑर्डर देना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है, क्या नहीं, तो मुझे नहीं पता था। मैंने कहा चल ठीक है मैं चलते हैं, मैंने कहा डोमिनोज ही चलते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो हम लोग तैयार हुए, तब तक पापा ने ये बोल दिया कि भाई कोई जरूरत नहीं है ऐसे जाने की, घर पे गाड़ी है तो भैया लेके जाएगा तुम्हें, वो जा तो रहा है, वो छोड़ देगा। और हम लोगों का प्लान ऐसा हो गया, सब लोगों का मुंह जो है वो उतर गया। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा नाना को जाने देते हैं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाके बाद में जाएंगे। फिर मैंने कहा नाना चल जाएंगे उसके बाद चल जाएंगे ऐसे करके। तो मैंने कहा पर एक चीज है कि अपना अपना किराया तुम्हें खुद देना पड़ेगा, और डोमिनोज में वहां जाके अपना पिज्जे का भी पैसा, पिज्जा वगैरह जो भी हम खाएंगे वगैरह, उसका पैसा भी खुद देना पड़ेगा, ठीक है, कोई तरीका है भीख मांगने का? ऐसे करके। तो वो बच्चे मान गए, उन्होंने कहा ठीक है जैसे तैसे, तो चलो तो सही भाई, चलो तो सही, वो वाला सीन था वहां। तो अब बच्चों को मैं लेके गई हूँ वहां डोमिनोज। अब पहले तो हमें गाड़ी नहीं मिल रही थी, ठीक है, और गाड़ी वाला बोल रहा है 100 रुपए टिकट, जो टैक्सी 50 रुपए में जाती है। एक तो ये मेरे समझ में नहीं आता, नैनीताल की ये चीज बहुत खराब रहती है, जैसे ही टूरिस्ट आता है वो टैक्सी के रेट इतने ज्यादा बढ़ा देते हैं कि हाँ भाई टूरिस्ट को देखते हैं, क्योंकि टूरिस्ट तो भाई चले जाएगा अपना 100 रुपए बोलो से 200 रुपए बोलो, वो चला जाएगा भाई, उसको तो घूमने के पर्पज से आया है, खर्च करने के पर्पज से आया है। पर लोकल इंसानों का क्या, लोकल वाले ऐसे पिटते हैं ना जब टूरिस्ट सीजन होता है तो। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। भाई ना गाड़ियां मिलती हैं, क्योंकि गाड़ियां सब बुक हो जाती हैं, जो गाड़ियां मिल भी रही हैं वो भी भाई 200 रुपए 100 रुपए ऐसे में जाती है। तो कि भाई क्या करे, मतलब जो नॉर्मल इंसान है वो क्या करेगा वहां पे, ठीक है। तो उसमें पहले बोला टैक्सी वाले ने कि भाई हम तो 200 रुपए लेंगे। मैंने कहा ना, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? मैंने कहा जब भी हम 1 घंटा 2 घंटा गाड़ी का वेट कर लेंगे, पर हम जाएंगे गाड़ी में, ठीक है। तो मतलब बस का वेट कर लेंगे, हम जाएंगे बस में, नहीं तो भैया ने तो बोल ही रखा है उसके साथ चले जाएंगे। अब फिर वो पता नहीं उसको क्या हुआ, मतलब गाड़ी वाले को उसके दिमाग में पता नहीं क्या ही आई है कि उसने बोला कि चलो मैं ले चल रहा हूँ 50-50 रुपए में, जो मतलब रेगुलर किराया है उसी पे लेके चल रहा हूँ। अब मेरे बच्चे हो गए खुश में कि भाई चलो जल्दी जल्दी चलो। फिर मैंने फटाफट उनको, हम चार के चार बैठे हैं गाड़ी पे, और बैठ के हम लोग सीधे नैनीताल। और जैसे ही हम रास्ते में पहुंचे, पीछे से कोई टूरिस्ट गाड़ी आके उसे ठोक गई। वहां भी मारा। तो हमने कहा भाई अब नहीं जा पाएंगे, अब तो यहाँ पे पंगा वंगा होगा ऐसे करके। पर वहीं पे पुलिस वाले लगे हुए थे, तो बात उन्होंने सॉर्ट आउट कर ली अपनी, ठीक है। अब उनकी बात वहां पे सॉर्ट आउट हो गया, हम जल्दी से, मतलब हम जितना टाइम, मतलब जितना ट्रैफिक था उस हिसाब से हम सही टाइम में आधे 1 घंटे में पहुंच गए, ठीक है। हाँ भैया, अरे हम जीत गए। अब पहुंचे हैं वहां पे, फिर उसके बाद हम लोग गए डोमिनोज। वहां पे हम लोगों ने खाया पिया, सबने मस्ती वस्ती करी, ठीक है, मस्ती वस्ती करी, फोटोज वगैरह खिंचाई हम लोगों ने डोमिनोज में। उसका व्लॉग जो है आप लोगों को वहां देखने को मिलेगा मेरे ब्लॉग वाले चैनल में। तो बहुत मजा आया। उसके बाद हम लोग मेरी बहन के वहां गए, जैसे कि ऑब्वियस बात है उसी के लिए तो हम गए थे। ठीक है, समझ गया। अब फिर उसके बाद मैं वापस आई हूँ, और वापस आके मुझे आना था यहाँ। तो जिस दिन मैं यहाँ आ रही थी, मैंने इतना बड़ा कांड किया, इतना बड़ा कांड किया कि मैं क्या ही बताऊं। सुबह उठी, मतलब रोज का जैसा मेरा चल रहा था वो चल रहा था। उसके बाद मैं अपना फोन ऐसे ही चला रही थी, मेरे फोन में एक पॉपअप आया, क्या आप अपने फोन को OnePlus में लॉगिन कर रहे हैं, इस टाइप का एक पॉपअप आया, ठीक है, जो गूगल भेजता है। तो मैंने बोला नो, ऐसे करके मैंने उसे काट दिया। मैंने कहा नहीं, मैं तो हुई नहीं ऐसे करके, ठीक है। तो उन्होंने वापस से पूछा कि आपका फोन है जो OnePlus पे लॉगिन हो रहा है। मैंने कहा नहीं। अब मैं लैपटॉप भी यहाँ रख के गई हूँ कि भाई हाँ, मतलब मेरा लैपटॉप कोई लॉगिन कर रहा हो तो ठीक है, जब मेरे लैपटॉप में मैं लॉगिन कर रही हूँ तो भी आ जाता है कभी कभी पॉपअप ऐसे करके, बट मेरे लैपटॉप का वो नाम आता है। मैंने दूसरी बार नो किया, तो जब मैंने दूसरी बार नो किया तो अब मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं। तो उसके बाद तीसरी बार एक चीज आई, मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं, मैंने सीधे नो कर दिया। अब उसमें आया था कि अगर आप ये नहीं हो तो आपका फोन रीसेट हो जाएगा। तो मैंने बोला नहीं मैं नहीं हूँ, तो बस मैंने नो करा और वो पूरा फोन रीसेट हो गया।
मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, मेरे पास एक मतलब मेरा दिमाग ऐसा खराब हो गया कि यार ये कैसे हो सकता है। और मेरे पास ऐसा भी नहीं कि किसी का नंबर, और पापा नहीं घर पे, फोन नहीं किसी का कि मैं भाई किसी को फोन करके पूछ सकूं ये कैसे करा, कैसे कैसे करूं इसको, कैसे करूं। हाँ, मेरा मेरा दिमाग खराब हो गया कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। अब मेरे फोन को ये लग रहा है कि जो मैं हूँ वो मेरा दूसरा फोन है, मतलब जो ये फोन जिससे मैं अभी शूट कर रही हूँ वो फोन जो है वो दूसरा फोन है, बट जो वन प्लस वाला है वो मेरा फर्स्ट फोन है। मतलब प्राइमरी फोन मेरा वन प्लस वाला है और सेकेंडरी मेरा ये है। तो भाई मेरा ये हो ही नहीं पा रहा है, वो कैसे मैं करने में लगी हूँ कि हाँ भाई हो जाए, मेरा हो जाए। नहीं, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। मेरा इतना दिमाग खराब, मैं लगी पड़ी हूँ। मतलब मेरा 1.5 घंटा बर्बाद हुआ है इस चक्कर में कि मेरे को ये हो ही नहीं रहा। अब मेरा दिमाग खराब कि यार मैं किसी से पूछ भी नहीं सकती, किसी से फोन भी नहीं कर सकती, और आसपास कोई भी ऐसा नहीं जिसको ये फोन की इतनी नॉलेज हो जो मेरा फोन ठीक कर दे। ठीक है, और मैं दिखाऊं भी किसको। हाँ, तो फिर मैंने जैसे तैसे करके उसमें मैं बार बार मैं ट्राई अनदर वे कर रही हूँ। उसमें जो कोड है वो ये दिखा रहा है कि वो वन प्लस पे जा रहा है। मैं बार बार ट्राई अनदर वे कि मेरे फोन पे आ जाए, मेरे फोन के सिम पे आ जाए, मेरे नंबर पे आ जाए, क्योंकि नंबर तो मेरे फोन पे ही है। ऐसे करके, पर नहीं 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 नहीं, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। अब मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, ऐसे करके। तो फिर बड़ी मुश्किल से कुछ ना कुछ ऐसे पता नहीं क्या आसन अनाप शनाप दबा दुबू के मैंने जो है ये अपना ये किया। ठीक है, अपना फोन ठीक किया और पता चला मेरी सारी फोटोज, मैंने सुबह से व्लॉग बनाया था अपना कि मैं जा रही हूँ, ऐसे करके घर जा रही हूँ, अच्छा खासा व्लॉग बना था, वो सब के सब जो है चला गया वहां। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब क्या हुआ, अब मुझे सारे अपने मेरे ऐप भी नहीं है जो मुझे, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, कुछ नहीं मेरे पास, अपने यूट्यूब की आईडी नहीं, मेरे दोनों चैनल गायब हो गए हैं, इंस्टाग्राम गायब हो गया, सब गायब हो गया। अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है कि यार मैं क्या करूं, इतनी मेहनत है मेरी, मेरे को वापस आएगा नहीं आएगा मुझे, क्योंकि मुझे इतना, मैं इतनी टेक्निकल हूं नहीं ना, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है इसके बारे में। मेरे को ये हुआ, फिर मैंने क्या करा, अपने फ्रेंड को फोन किया। मैंने कहा भाई, मुझे पता था कि भाई ये लड़के लोग जो रहते हैं ये बहुत ज्यादा इन चीजों में घुसे हुए रहते हैं, उनको पता रहता है कि हाँ ये कैसे करना कैसे करना। और मैं इस बात को एडमिट करती हूँ कि मुझे घंटा कुछ नहीं आता है, ये फोन वोन खराब हो जाए तो। ठीक है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये तो ठीक हो जाता है। फिर उसने मुझसे बोला कि इस चीज को ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना, यहाँ पे तेरा पासवर्ड आ जाएगा, यहाँ पे तेरी ईमेल्स आ जाएंगी, ऐसा आ जाएंगे, वैसा आ जाएंगे। मैंने कहा तू जितना सिंपल तरीके से मुझसे कह रहा है ना ऐसा ऐसा करना, मैं 1.5 घंटे से लगी हूँ इस चीज के पीछे कि हाँ यार ये 1.5 घंटे से कुछ तो हो जाए, कुछ तो हो जाए, ऐसे करके। पर नहीं, ये तो हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, ऐसे करके। तो उन्होंने कहा हो जाएगा, तू टेंशन मत ले, आराम आराम से कर, हो जाएंगी सारी चीजें, वापस आ जाएंगी। मैंने कहा हाश, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई यार हम लोग इतना, मतलब ये टेक्निकल चीजों पे हम लोग नहीं जाते हैं ज्यादातर कि हाँ यार ठीक है फोन ले, मैं तो नहीं जाती, कभी नहीं घुसती, मैं कभी चीजें देखती भी नहीं हूँ कि कभी कुछ खराब हो गया तो कैसे ठीक करूंगी। नहीं ना, मुझे नहीं देखना है, क्योंकि मुझे लगता है कि यार अ, है तो लोग मेरे पास सही करने के लिए, पर नहीं, जब अपने पे आती है तो करना पड़ता है। ये फोटोज वगैरह तो वापस आ गई थी, क्योंकि मुझे पता था फोटोज वगैरह का इतना मुझे टेंशन है नहीं, कि क्योंकि उसमें जो था मेरे गूगल फोटोज में सारे फोटोज का बैकअप था, तो मुझे इतनी टेंशन थी नहीं। टेंशन थी मुझे मेरे नोट्स वगैरह की जो मेरे उसमें थे, चैट्स में थे, क्योंकि व्हाट्सएप का भी सारा डेटा उड़ गया था। बट मेरे पास मेरे अच्छे क्लासमेट्स हैं जिनने मुझे वापस से चीजें भेज दी हैं, और अभी 2-3 चीजें और रह जाती हैं, उनको ठीक करना ही पड़ेगा। मैंने अपना फिर वापस से मतलब पुराना सारा डेटा वापस भी नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं लूंगी तो वो वापस इतना भर जाएगा, मुझे एक बार रिस्टार्ट करना ही था। और यहाँ मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है आधा। अब मुझे सिर्फ काजल लगाना है, लाइनर लगाना है। मैंने जितनी तारीफ प्लम की सुनी है ना कि प्लम का काजल बहुत अच्छा है, स्मच प्रूफ, ये वो, सो मैंने यूज तो नहीं किया है, बट ये इसके बारे में बता सकती हूँ कि ये मुझे लगता है कि काजलों का बाप है, क्योंकि ये एक तो जेट ब्लैक है, इसमें ब्राउन वाला भी आता है, ठीक है, जेट ब्लैक है, इजीली स्मज हो जाता है, और मतलब बहुत अच्छे से आपकी आई को डिफाइन करता है। बहुत, मुझे ना इतना अच्छा मेकअप करना आता नहीं, और नहीं मैंने कहीं से सीखा है। भाई मैं मेडिकल फील्ड वाली लड़की हूँ, मुझे मेकअप करना पसंद है, बट मैं सीखती नहीं हूँ। मैं वीडियोस भी बहुत कम देखती हूँ। मैं एक सोनाक्षी सिन्हा की वीडियो देखती हूँ जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो मेकअप भी बहुत अच्छा करती है, अपना फ्लॉलेस मेकअप करती है। तो क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं जो भी अभी करती हूँ ना वो मैं अपने हिसाब से करती हूँ। हाँ यार, और मुझे ये रहता है कि एट द एंड वो कुछ ना कुछ अच्छा निकल ही जाता है। आप अगर अच्छे से ब्लेंडिंग कर रहे हो, अच्छे से आप अगर अपनी थोड़ा बहुत आपके विजन में है ना कि ऐसा कुछ बनाना है, तो वो बन ही जाता है। तो मैंने अभी किसी एक की रील देखी थी कि आप बनाओ तो सही, परफेक्शन बाद में देख लेना। तो मेरा भी यही रहता है कि यार मैं करूं तो सही। अभी अगर मैं ऐसे प्रैक्टिस करती रही, कुछ ना कुछ होते रहा, तो मुझे हाँ प्रोफेशनल तरीके से तो मैंने सीखना ही नहीं है, बट इतना कि मैं हाँ अपने के लिए एक अच्छा सा लुक बना सकूं, उस टाइप का मैं कर सकती हूँ। तो जी मैं लास्ट में यही बोलना चाहूंगी कि आप लोग भी थोड़ा सा टेक्निकल हो जाए अपनी जिंदगी में, 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूर करें, और साथ ही साथ अपनी जो फोटोज वगैरह है या अपने चैट्स वगैरह है उनका बैकअप जरूर ऑन रखें, ताकि आपको भी कभी ऐसा हो कि आपका फोन रीसेट हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो आपके पास वो चीजें वापस आ जाए। ठीक है, तो मेरी जैसी बेवकूफी ना करें। वैसे मेरे बेवकूफी के बाद भी मेरी चीजें वापस आ गई हैं, बट फिर भी सीखे इस चीज को कि आपका वापस आ जाए। तो ये मेकअप लुक जो है वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है।
ये आप देख सकते हैं मैंने ऐसा कुछ किया है। अब इसकी जो रील है वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिलेगी और दूसरे चैनल को भी फॉलो कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले ब्लॉग्स देखने को मिलते रहे। तो आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा मुझे जरूर बताना। ओके बाय। फुल मेकअप लुक थोड़ी देर में दिखाती हूँ। तो जी स्पार्क का जो लास्ट का लुक निकल के आया है वो कुछ ऐसा आया है। मैंने अभी जो है ये जो सब कुछ अपनी ज्वेलरी वगैरह पहन लिया। मुझे पता नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसा लग रहा है, बट अच्छा ही लग रहा होगा जहां तक है। और मेरी आवाज भी आ रही है नहीं पता, क्योंकि माइक इसके बाहर आवाज आ रही है नहीं आ रही है पता नहीं। तो मैं कैसी लग रही हूँ पहले मैंने खुद को भी नहीं दिखाया। ऐसे तो ये प्यारा लग रहा है। अब आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।